हेलो बेटा, जे केमिस्ट्री तो हमने साइनाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर सीख लिया है। अब इनके जैसे सिमिलर एक और चीजें जो है अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर एज इट इज बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड और साइनाइड में जो रूल है, जितने रूल है सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे सफिक्स सेकेंडरी बदल जाएगा अल्डिहाइड के लिए और प्रीफिक्स बदल जाएगा, बाकी कुछ चेंज होने वाला नहीं है। अभी फिलहाल मैं आपको प्रीफिक्स का उतना यूज नहीं बता रहा, बट एक बार सारे फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे, फिर एक ही कंपाउंड में मैं बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप डाल के फिर जब नेमिंग करेंगे उसका, तब प्रीफिक्स का काम वहां पे आएगा। टेंशन मत लीजिए, टेबल वगैरह सब बनाऊंगा। अभी तो बहुत सारी चीजें पढ़ना बाकी हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग रहेगी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड। हेडिंग है बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड। आप अल्डिहाइड के बारे में तो जानती हो बेटा, मैंने आपको पहचानना सिखाया था ना बेटा। अल्डिहाइड कैसे पहचानते हैं? इस तरीके से, ये हमारा अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक बेटा। अब अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप ये है, इसको कैसे लिखा जा सकता है? ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से भी, ठीक बेटा। एक सेकेंड, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा दरवाजे पे कोई आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा CHO ग्रुप और ये CHO ग्रुप। अब अल्डिहाइड तो आपको पहचानना आता ही है, इसके लिए बस सफिक्स सेकेंडरी देख लेते हैं क्या यूज करते हैं। सेम आप देख सकते हो, कार्बन है इसके पास, इस फंक्शनल ग्रुप के पास खुद का कार्बन है, तो क्या हो सकता है? ये वाला कार्बन मेन चेन के अंदर इंक्लूड भी हो सकता है और इंक्लूड नहीं भी हो सकता। अगर इंक्लूड होगा तो हम लोग एक अलग सफिक्स सेकेंडरी इस्तेमाल करेंगे। तो देख लेते हैं जो हमारा सफिक्स सेकेंडरी है, जो सफिक्स सेकेंडरी है वो क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। एक है सफिक्स सेकेंडरी AL अल, और एक होता है बेटा कार्बल्डिहाइड। क्या होता है बेटा? एक होता है कार्बल्डिहाइड। तो याद रखना अल का यूज करूंगा मैं सफिक्स सेकेंडरी जब हमारा कार्बन ऑफ CHO ग्रुप इज इंक्लूडेड इन आवर पैरेंट चेन। याद रखना कि व्हेन क्या बेटा, व्हेन कार्बन ऑफ CHO ग्रुप इज इंक्लूडेड इन आवर पैरेंट चेन या फिर मेन चेन, जो लिखना है लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। या फिर सेकेंड हम क्या यूज करते हैं? सेकेंड जो चीज है वो है कार्बल्डिहाइड, ठीक बेटा। कार्बल्डिहाइड ये कब यूज करते हैं? कि जब हमारा कार्बन CHO का हमारे मेन चेन के अंदर इंक्लूड ना हो। तो व्हेन कार्बन ऑफ CHO दैट इज अल्डिहाइड इज नॉट, ये अच्छे से हाईलाइट करके लिखना, इज नॉट इंक्लूडेड इन आर पेरेंट चेन। बहुत सिंपल है, ठीक। और इस अल्डिहाइड के लिए हम लोग प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं वो भी लिख लेते हैं बेटा, ठीक है। प्रीफिक्स हम यूज होता है इसके लिए फॉर्माइन। क्या बेटा? फॉर्माइन। अभी प्रीफिक्स का भी यूज होता है, ये सारी चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल एकदम सब कुछ सेम है। वापस से कि सेम रूल कि कार्बन हमारा ये जो कार्बन है मेन चेन के अंदर होना चाहिए। जितने भी CHO ग्रुप है सबके कार्बन मेन चेन के अंदर होने चाहिए, वरना किसी के नहीं होने चाहिए। सेकेंड रूल। उसके बाद नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होगी? इस वाले कार्बन से, कार्बोनिल कार्बन ऑफ दैट अल्डिहाइडिक ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है और इसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, जो कि क्या है 1। सिंपली जो रूल हम लोग ने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए देखा, साइनाइड के लिए देखा, सब कुछ सेम है यहाँ पे भी, ठीक है बेटा। चलो एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसको पॉज करके छाप लीजिएगा। याद रखना AL यूज करेंगे कब? जब हमारा कार्बन ऑफ CHO ग्रुप इज इंक्लूडेड इन आवर पेरेंट चेन, और यूज करेंगे कार्बल्डिहाइड व्हेन आवर कार्बन ऑफ CHO ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर पेरेंट चेन। तो ये दो छोटी चीजें याद रखोगे, आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, ठीक। चलो क्वेश्चन ये आपके पास CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये क्वेश्चन है क्या आपके पास? एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, CH3 CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये क्वेश्चन एक और आपके पास। आप लोग ट्राई कीजिए, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब कर चुके हो बेटा आप लोग, तो आप लोग ये कर सकते हो, ठीक। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। ये क्वेश्चन है आपका, ये एक और क्वेश्चन है आपका। ये 4 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, आप लोग ट्राई कीजिए एक बार। रूल याद रखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड सब कुछ सेम है वैसे ही,
बस सफिक्स सेकेंडरी यहाँ पे अलग होता है, यहाँ पे ए एल अगर कार्बन हमारे इंक्लूड हो रहा है, कार्बन एल्डिहाइड अगर कार्बन नहीं इंक्लूड हो रहा है। ठीक, पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए बेटा। मुझे आप लोग से बहुत उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। बहुत सिंपल चीज है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक ही CHO ग्रुप है और उसके पास कार्बन, तो वो कार्बन हमारे मेन चेन के अंदर आना चाहिए, क्योंकि ओपन चेन है, हम ट्राई करेंगे लाने का। अब मेन चेन में आ गया तो नंबर यहीं से स्टार्ट होगा, तो नंबर 1 दे दो पहले से इसको। अब लॉन्गेस्ट चेन देखिए बेटा, स्ट्रेट चेन नहीं हो सकती लॉन्गेस्ट, तो 1 2 3 4 सिंपल लॉन्गेस्ट चेन सब कुछ हो गया, प्रीफिक्स तो है नहीं, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट अभी तक कुछ है नहीं यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे सीधे 3 4 कार्बन के ओवर रूट क्या है बेटा, ब्यूट। सफिक्स प्राइमरी पूरा सिंगल वाला कंपाउंड है तो ANE, ठीक है, अल्केन के लिए। अब उसके बाद पोजीशन बतानी है नंबर 1, और आप देख सकते हो कि ये हमारा कंपाउंड, ये हमारा कंपाउंड क्या बेटा, हाँ वेरी गुड, ये हमारा कंपाउंड के अंदर ये जो कार्बन है CHO का वो पेरेंट चेन के अंदर आ रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे अल, ठीक, यहाँ पे स्मॉल में AL। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये नाम सही है क्या ये नाम सही है क्या? अगर आप लोग सही बोल रहे हो तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों गलती कर रहे हो, जल्दी से बताना। नहीं आ रहा है, बहुत सिंपल चीज है यार। एक बार बताओ, इस ई के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो क्या मैं इस ई को लिखूंगा यहाँ पे? नहीं लिखेंगे सर। तो जब भी सफिक्स प्राइमरी में जो लास्ट वाला ई है उसके बाद AIOU आता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, वहां से हटा देते हैं। ये हमारा करेक्ट है, ब्यूटेन 1 ठीक है, या फिर इसको ब्यूटेनल भी लिखते हैं डायरेक्टली। इसको और कैसे लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली ब्यूटेनल, ठीक, ये भी लिखा जाता है डायरेक्टली, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग समझ लेते हैं कि अल डायरेक्टली चिपका हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि वो फर्स्ट पोजीशन भी अटैच है, ठीक है। तो ऐसा होता है, ये सब इस तरीके से देखो, ये जो छोटी छोटी चीज है इससे हमको पता चलता है कि वो कंपाउंड क्या है, ठीक। तो ये नाम हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ देखिए बेटा, वापस से एक ही CHO है, वो हमारे मेन चेन के अंदर होना चाहिए, उधर से नंबर स्टार्ट होगी। नंबर 1 इसको दे देता हूँ, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है तो 1 2 3 4 ऐसा, या फिर 1 2 3 4 कोई भी सिलेक्ट कर लो, सेम है सारी। तो 1 2 3 4 स्ट्रेट वाली ले मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड पोजीशन में मिथाइल है तो पहले प्रीफिक्स लिखा जाएगा, तो 3 मिथाइल 3 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट आएगा ब्यूट, फिर बाद में ANE, ठीक। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन भी क्या अटैच है, एल्डिहाइड, तो इसका AL क्यों लिखा, बिकॉज हमारा जो कार्बन है CHO का वो इंक्लूडेड है, इसलिए AL सफिक्स सेकेंडरी इस्तेमाल होगा। ये E हट जाएगा, ये C के बाद A आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये होगा कंप्लीट। यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हो 2 CHO ग्रुप है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो H, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड हो H। तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे जितने कार्बन है CHO के सबके सब आने चाहिए, ठीक। तो आ रहे हैं, क्या आ सकते हैं बेटा, यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 ऐसे आ सकते हैं, या फिर 1 2 3 कोई भी कर लो, सेम। एल्डिहाइड को 1 and 3 नंबर मिल रहा है, तो ये सही है हमारा। 3 कार्बन के ऊपर रूट क्या है बेटा, प्रोप, ठीक। सफिक्स प्राइमरी ANE, पोजीशन लिखेंगे सफिक्स सेकेंडरी लिखने से पहले 1 3 पोजीशन पर एल्डिहाइड है, तो क्या लिखूंगा 1 3 अल लिखूंगा, नहीं 1 3 हमको लिखना है 1 3 डाई अल, सिंपल बेटा। डाई वर्ड क्यों, क्योंकि 2 बार एल्डिहाइड आ रहा है, ठीक है, 2 बार हमारे पास CHO ग्रुप आ रहा है। अभी E हटेगा क्या, E नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ पे E के बाद क्या आ रहा है, D आ रहा है, तो E के बाद जब AIOU ऐसा आता है तब वो E हटता है, ठीक, तो वो हट गया। अब यहाँ देखिए वही सेम, एक ही CHO हम ट्राई करेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर की, कार्बन हमारा मेन चेन के अंदर आ जाए, तो आएगा, क्यों नहीं आएगा, हमारा नंबरिंग हमेशा ये से स्टार्ट होगी, ठीक है, जहां पे जो हमारा कार्बन है CHO का वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। अब लॉन्गेस्ट चेन आप कौन सी ले सकते हो, 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सेम है, दोनों लॉन्गेस्ट चेन ही हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये स्ट्रेट लेंगे, क्योंकि जब भी हमको दोनों सेम लेंथ ऑफ कार्बन चेन मिलती है तो हम वो चेन सिलेक्ट करते हैं जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या आते हैं, ज्यादा आते हैं। तो स्ट्रेट चेन में ज्यादा आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, देखो 3 सब्स्टिट्यूएंट आ गए ना बेटा। और पिछले वाले केस में अगर आप यहाँ से यहाँ ले लेते तो सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट आते, ठीक। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब 4th पोजीशन पे इथाइल है, 3rd पे भी इथाइल है, और 5 पे मिथाइल है, तो पहले इथाइल E अल्फाबेटिकली आएगा, तो लिखूंगा 3,4 डाई इथाइल 5 मिथाइल। ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया बेटा, ये तो कंप्लीट हो गए सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांचेस प्रीफिक्स कंप्लीट। अब हम लिखेंगे 6 कार्बन पे वर्ड रूट हेक्स, और उसके बाद लिखेंगे ANE, फिर फर्स्ट पोजीशन पे हमारा सफिक्स प्राइमरी जो सफिक्स सेकेंडरी है जो एल्डिहाइड के, वो AL, क्योंकि कार्बन इंक्लूडेड है। अब E के बाद A आया तो इस E को क्या कर दूंगा, यहाँ से हटा दूंगा, ये हमारा करेक्ट नाम हो जाएगा, ठीक। छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है आपको, जल्दी से छापिए इसको। चलिए और क्वेश्चन करवाते हैं आपसे।
देखो यहाँ पे भी साइक्लिक कंपाउंड दे रहा हूँ, आपको याद रखना है साइक्लिक कंपाउंड के लिए नंबरिंग का रूल क्या है अपना, ठीक। और वो याद रखना, लेना है तो लो, सबको लो, वरना किसी को मत लो। वो बहुत अच्छा रूल लगता है मुझे बोलने में, लेना है तो सबको लो, इंक्लूड करो, वरना किसी को इंक्लूड मत करो। वो तो मम्मी बोलती है बेटा खेलना है तो सबके साथ खेलो, वरना मत खेलो। और क्वेश्चन आपको देते हैं। ठीक, ये अटेम्प्ट कीजिए आप लोग। ठीक है बेटा, तो ये 3 क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब आप सब जानते हो कि साइक्लिक कंपाउंड में नंबरिंग कैसे करते हैं। आप लोग नंबरिंग 1 2 3 4 5 ऐसे करोगे नहीं, बिल्कुल नहीं। साइक्लिक कंपाउंड में हमेशा नंबरिंग साइक्लिक कार्बन से ही होती है, ठीक। तो अब हम क्या ट्राई करेंगे, हम बस ये ट्राई कर सकते हैं कि ये जो CHO ग्रुप जो कि हमारा फंक्शनल ग्रुप है, वो जिन जिन कार्बन से अटैच है उन कार्बन को लोएस्ट नंबर दें, ताकि उन फंक्शनल ग्रुप का अपने आप लोएस्ट नंबर मिल जाए। मतलब कि इस फंक्शनल ग्रुप का नंबर क्या होगा, जो इस कार्बन को नंबर मिलेगा, इस फंक्शनल ग्रुप का नंबर क्या होगा, जो इस कार्बन को नंबर मिलेगा, ठीक। तो नंबरिंग हम लोग इस तरीके से करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। क्यों किया, ताकि देखिए बेटा अगर आप यहां से भी करते तो 1 2 3 मिलता, मतलब 1 and 3 मिलता, यहां से करते तो भी 1 and 3 मिलेगा। तो सिंपली नाम क्या हो जाएगा, पहले वर्ड लिखेंगे साइक्लो, साइक्लो वर्ड रूट आएगा हेक्स, फिर ANE आएगा, क्यों, क्योंकि अल्केन है, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है। फिर उसके बाद 1 and 3 पोजीशन पे, 1 and 3 पोजीशन पे हमारा एल्डिहाइड अटैच है, तो सफिक्स सेकेंडरी का यूज करूंगा मैं यहाँ पे। बेटा एक बात बताओ, कार्ब एल्डिहाइड यूज करूंगा, AL यूज करूंगा, वेरी गुड, कार्ब एल्डिहाइड इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो इसके लिए नाम आएगा क्या, डाई कार्ब एल्डिहाइड, ठीक। बहुत सिंपल सा नाम है, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्ब एल्डिहाइड। ई हटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे डी आने वाला है, सिंपल। अब आप यहाँ पे देखिए, वही साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लिक सिस्टम में साइक्लिक कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट हो सकती है। अब हमको सोचना है यार कि मैं प्रायोरिटी इनको दूं या फिर ये जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है इनको लोवेस्ट नंबर दूं। हमेशा याद रखना है, ये जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है। बस वैसे ही तो इस कार्बन को सबसे लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए। तो 1 2 3 4 5, अब इसको नंबर 1 मिला, पर इनको क्या मिला, नंबर 5। अगर मैं ऊपर की तरफ से आता हूँ, नीचे से जाऊं तो 1 2 3, इनको नंबर क्या मिलेगा, नंबर 3। तो हम क्या ट्राई करेंगे कि यार अल्डिहाइड को लोएस्ट नंबर देते हुए हम सब्स्टिट्यूएंट को भी जो लोएस्ट नंबर दे सकते हैं वो देना है हमको। तो 1 2 3 4 5 गलत है, 1 2 3 सही है। तो 1 2 3 4 5 6 ये करेक्ट नंबरिंग हो गई। अब थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल अटैच है, तो नंबर कैसे, नाम कैसे लिखूंगा, 3,3 डाइमिथाइल। ये अपना कंप्लीट हो गया क्या बेटा, ये हमारा प्रीफिक्स कंप्लीट। वर्ड रूट से पहले साइक्लो वर्ड आएगा, क्यों, क्योंकि साइक्लिक सिस्टम है ना बेटा। अब उसके बाद 6 कार्बन के लिए क्या आएगा वर्ड रूट हमारा, 6 के लिए आता है हेक्स, फिर आता है ANE, फिर फर्स्ट पोजीशन पे क्या अटैच है, कार्ब अल्डिहाइड। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल चीज है। कार्ब अल्डिहाइड क्यों लिखा, बिकॉज CHO का कार्बन हमारी मेन चेन का पार्ट नहीं है। तो ये होगा 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्ब अल्डिहाइड। सिंपल चीज थी, कंप्लीट कर ली। अब उसको देखते हैं, उस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं अपना। बहुत सिंपल चीजें बेटा, पहले आप लोग खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद आप सोल्यूशन देख लो, ठीक। चलो उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर ही लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बहुत सिंपल। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं, ओपन चेन स्ट्रक्चर है और साथ में 2 CHO ग्रुप अवेलेबल है हमारे पास। तो हम क्या ट्राई करेंगे कि दोनों CHO को इंक्लूड कर ही लें, चाहे लेंथ कार्बन की कुछ भी हो। तो याद रखना, हम लोग 1 2 3 4 ये वाले कार्बन चेन इंक्लूड करेंगे। क्यों, क्योंकि उसके अंदर दोनों कार्बन ऑफ CHO ग्रुप आ रहे हैं। अब बात आती है कि नंबरिंग कैसे करें। 1 2 3 4, 1 and 4 नंबर मिला, उसके साथ नंबर 2 मिला। अगर यहाँ से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4, अभी भी 1 and 4, मतलब कि एल्डिहाइड को 1 and 4 नंबर मिल रहा है, बस सब्स्टिट्यूएंट को एक केस में नंबर 2 मिल रहा है, एक केस में नंबर 3 मिल रहा है। कौन सा मिलना चाहिए, नंबर 2। तो हमेशा याद रखना कि एल्डिहाइड को नंबरिंग इफेक्ट ना करते हुए अगर हम सब्स्टिट्यूएंट को अच्छा नंबर दे सकें, लोएस्ट वाला, तो हमको हमेशा वही देना है। तो नंबरिंग कैसे होगी बेटा, देखो 1 2 3 4 सिंपली। तो सेकंड पोजीशन में देखिए कितने कार्बन अटैच है, 1 2 3, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोपाइल ग्रुप। तो लिखेंगे क्या, 2 प्रोपाइल, क्योंकि ये हमारा प्रीफिक्स पहले आता है। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, वर्ड रूट। 4 कार्बन के वर्ड रूट क्या है बेटा, ब्यूट। और क्या लिखेंगे, ANE, सिंपल। फिर 1 and 4 पोजीशन पे, 1 and 4 पोजीशन एल्डिहाइड है। सिंस कार्बन ऑफ एल्डिहाइड इज इंक्लूडेड इन आवर पेरेंट चेन, हम क्या लिखेंगे बेटा, हाँ वेरी गुड, डाई अल लिखेंगे। डाई कार्बन एल्डिहाइड नहीं लिखेंगे,
डायल लिखेंगे डायल, क्यों? बिकॉज हमारा कार्बन मेन चेन के इंक्लूड है, तो सफिक्स सेकेंडरी इस्तेमाल होगा हमारा अल्डिहाइड के लिए AL। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब ये वाले क्वेश्चन अब आपको बताने हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको क्या कहते हैं कि साइनाइड और अपना कार्बोक्सिलिक एसिड में भी करवाया, सेम क्वेश्चन करवाया, बस ग्रुप चेंज कर दिया है। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक, और एक आप इसका भी बता दीजिएगा मुझे, ये वाले का भी बता देना आंसर। ठीक, और उसके बाद आपको एक बाइसाइक्लो वाले का एग्जांपल भी हम बता देते हैं। जो प्रीफिक्स यूज करना भी सिखा नहीं रहा, प्रीफिक्स तब यूज करेंगे जब सारे फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे। ठीक, वैसा कैसा सर? तब क्या करेंगे, एक ही कंपाउंड में सारे फंक्शनल ग्रुप डाल के देखेंगे कि नाम क्या बनता है। ठीक, मतलब पूरा एड्रेस लिखेंगे हम लोग। ये नाम लिखना आपको। ठीक, ये 3 नाम लिखने आपको। चलो बताता हूँ, ये पॉज करके कर लेना, मैं आपको बताता हूँ। ठीक, देखो साइक्लिक सिस्टम में नंबरिंग हमेशा यहाँ से यहाँ फिर साइक्लिक कार्बन से हो सकती है नंबरिंग, है ना बेटा? तो साइक्लिक कंपाउंड में नंबरिंग यहीं से स्टार्ट हो सकती है। तो आप मुझे एक बात बताइए, बेटा कि क्या हम लोग तीनों के तीनों कार्बन और CHO ग्रुप इंक्लूड कर सकते हैं? क्या मैं ये और ये मेन चेन में ला सकता हूँ? नहीं ला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा रूल क्या बोलता है, लेना है तो सबको लो वरना किसी को मत लो। बस सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, बस ट्राई करेंगे कि भाई वो जो CHO ग्रुप जिस कार्बन से हटाते हैं उसको लोएस्ट नंबर दे दें। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। सिंपल। तो इसका नंबरिंग होगी, ये नाम क्या लिखूंगा, साइक्लो नाम लिखूंगा, क्योंकि साइक्लिक सिस्टम में 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट आएगा प्रो, फिर लिखेंगे ANE, फिर लिखेंगे 1, 2, 3, क्योंकि देखो सफिक्स सेकेंडरी लिखने से पहले पोजीशन बतानी जरूरी है कि CHO कहां हटाया जाए। 1, 2, 3, फिर क्या लिखूंगा, ट्राई कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड क्यों लिख रहा हूं बेटा मैं? बिकॉज हमारा जो CHO का कार्बन है वो मेन चेन का पार्ट नहीं है। ठीक, तो कार्बल्डिहाइड हमने लिख दिया है, बहुत सिंपल ये नाम हो गया हमारा साइक्लोप्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। अब यहाँ पे देखिए बेटा बहुत सिंपल है, हमेशा रखना स्पाइरो बाइसाइक्लो के केस में नंबरिंग कभी भी किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। नंबरिंग हमेशा छोटे वाले पार्ट की होती है, वो भी जो कॉमन कार्बन है उसके एडजस्टेंट से। ठीक, अब नंबरिंग देखिए कैसे करेंगे, 1, 2, 3 छोटा वाला पार्ट कवर हो गया, फिर 4 यहाँ पे 5, 6, 5, 6 CHO को 6 नंबर मिल रहा है, कहीं से भी कर लो। तो 5, 6, 7, 8 स्पाइरो वाली की नंबरिंग देख लेना। स्पाइरो कंपाउंड में मैंने आपको सिखाया है कि स्पाइरो कंपाउंड की नंबरिंग किस तरीके से की जाती है। सिंपल बेटा। चलो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका नाम लिखेंगे। बहुत सिंपल नाम है, देखिए बेटा पहले क्या लिखेंगे, पहले वर्ड स्पाइरो आएगा। ठीक, फिर नंबर आएगा 3, यहाँ पे आएगा x और y की वैल्यू 4, तो स्पाइरो 3.4, 8 कार्बन के लिए वर्ड रूट आएगा बेटा क्या, ऑक्ट, साथ में लिखूंगा ANE, फिर लिखेंगे डाई सफिक्स, तो सेकेंडरी लिखने से पहले पोजीशन बताऊंगा 6,7 डाई कार्बल्डिहाइड। सिंपल बेटा, ये बहुत सिंपल सा नाम होता है, कुछ नहीं, सिंपल। स्पाइरो 3.4 ऑक्टेन 6,7 डाई कार्बल्डिहाइड, कुछ दिक्कत नहीं थी। हम लोगों ने पहले स्पाइरो वर्ड लिखा, XY की वैल्यू लिखी, वर्ड रूट लिखा ऑक्टेन, फिर सफिक्स प्राइमरी ये नहीं लिखा, फिर पोजीशन बताई कि सफिक्स सेकेंडरी कहां अवेलेबल है, फंक्शनल ग्रुप कहां लगे हुए हैं, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख दिया। सिंस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं, इसलिए मैंने क्या लिखा कार्बल्डिहाइड, होता तो लिखता AL। सिंपल। अब इस वाले को देखते ही हमारा क्या बेटा, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है, आपको पता ही है। बाइसाइक्लो कंपाउंड में नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, ये ब्रिजहेड कार्बन से। और हमको पता है कि पहले लॉन्गेस्ट पाथ कवर होता है, मतलब लॉन्गेस्ट पाथ की नंबरिंग पहले होती है, उसके बाद शॉर्टेस्ट पाथ, फिर शॉर्टेस्ट पाथ की नंबरिंग होती है। अब नंबरिंग कभी भी किसी फंक्शनल ग्रुप के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। स्पाइरो और बाइसाइक्लो केस में जो नंबरिंग का रूल है वो हमेशा वही रूल रहने वाला है। तो नंबरिंग देखिए बेटा हम कैसे कर सकते हैं, नंबरिंग कैसे होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमें चतुर्थक से लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, कोई दिक्कत नहीं, फिर 6, फिर 7 नंबर यही आएगा। ठीक, तो नाम कैसे लिखेंगे, पहले नाम लिखते हैं हम बाइसाइक्लो। ठीक, बाइसाइक्लो लिखा, XYZ की वैल्यू लिखता हूँ 4, 1, 0, 4, 1, 0, तो ये XYZ की वैल्यू फाइंड करना बाइसाइक्लो में देख हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद कितने कार्बन, 7 कार्बन के वर्ड रूट आएगा हेप्ट, और साथ में लिखेंगे ANE, तो यहाँ पे हेप्ट साथ में ANE लिख दिया हमने सफिक्स प्राइमरी। और उसके बाद आपको पता ही है क्या लिखना बेटा, 7 कार्बल्डिहाइड। ठीक, कार्बल्डिहाइड, ये इसका नाम हो गया पहला सा बाइसाइक्लो। XYZ की वैल्यू पुट की, वर्ड रूट पुट किया, सफिक्स प्राइमरी डाला, नंबर बताया कि फंक्शनल ग्रुप जो सेकंड सफिक्स सेकेंडरी वो कहाँ पे है। ठीक, तो यहाँ पे हमने एल्डिहाइड भी कवर कर लिया, बहुत सिंपल सी चीज है। अब हम नेक्स्ट क्लास में और दूसरा फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। आपको कोई दिक्कत होती है बेटा आप पर्सनली पूछिए। ठीक, अभी क्या होगा, हर एक लेक्चर में एक फंक्शनल ग्रुप खत्म होंगे और ऐसे 10-12 फंक्शनल ग्रुप है, फिर हमारा IUPAC खत्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे GOC, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक, ये रहा आपका अगली